चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। लास्ट क्लास में हमने मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बात करी थी कि मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसी क्या थी, नीति क्या थी और उस नीति के तहत किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हुआ। आज हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे और सोवियत संघ क्यों विघटन हो गया। देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया हुआ है। इसको आप आईएमपी मार्क कर लो और मैं एक्जैक्टली आपको यहाँ पे 6 पॉइंट लिखवाऊंगा और वो 6 के 6 पॉइंट एक्जैक्टली अगर आप लिख के दोगे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये 6 के 6 पॉइंट, हालांकि 8 भी है लेकिन आप 6 पॉइंट लिखना, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन 6 पॉइंट लिख दो बहुत इनफ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए और हो सकता है कि इस बार पूछ ले बोर्ड के एग्जाम में, तो प्लीज एक बार ध्यान देना जरा। चलिए आगे चलते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। तो कुछ तो कारण रहे होंगे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। हमने ये देखा कि मिखाइल गोर्बाचेव की नीति थी और मिखाइल गोर्बाचेव की नीति के तहत उन्होंने लोगों के अंतर्गत एक व्यक्ति का स्वतंत्रता का एक क्या कहते हैं उसे विचार डाल दिया, और जब विचार डाला तो उनको बोलने की आजादी मिल गई, और जब बोलने की आजादी मिली तो उन्होंने अपनी सत्ता के सामने सवाल खड़े शुरू कर दिए, और जैसे ही सवाल खड़े किए गए फिर एक भीड़ उमड़ पड़ी और सोवियत व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई कि वो उस व्यवस्था को एकजुट नहीं कर पाई, इसीलिए उसका विघटन हो गया। ठीक, लेकिन फैक्टर सिर्फ एक ही नहीं होता, ये तत्कालीन कारण हम मान सकते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव की नीति जो थी तत्कालीन कारण थे, लेकिन इसके कुछ और भी कारण थे जिसके कारण ये जो गुस्सा था वो गुस्सा एक दिन का तो नहीं था। तो गुस्सा पनपा क्यों, तो इसके बारे में बात करेंगे हम कि कुछ तो कारण रहे होंगे। तो पहला कारण क्या था, यहां पर डालना पहला पॉइंट डाल के कि सोवियत संघ यानी क्या लोग सोवियत संघ, या सिंपल लिख लो आर्थिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध होना, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध होना। वासना क्यों क्या था बेटा, ध्यान रखना कि सोवियत संघ के अंतर्गत महंगाई बढ़ रही थी और महंगाई बढ़ने के साथ साथ क्या देखा गया था, यहां पर उपभोक्ता उद्योग की जो वस्तुएं थी, उपभोक्ता उद्योग इसकी जो वस्तुएं थी वो कहीं महंगी चल रही थी और लोगों के पास इतना पैसा नहीं था ये उसको खरीद पाए, इसलिए क्या देखा गया कि कई वर्षों तक उपभोक्ता उद्योग क्या हो गए, बंद रहे। क्या रहे, बंद रहे। भाषण की बात, और जैसे उपभोक्ता उद्योग बंद रहे, ध्यान रखना कि इसके अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी। क्या होने लगी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी। ठीक है, उपभोक्ता वस्तुओं जब कमी होने लगी तो ध्यान रखना वहां पर महंगाई बढ़ने लगी, लोगों की जमा पूंजी खर्च होने लगी थी और साथ ही साथ उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो और भी कमजोर हो गई थी। इसीलिए देखा गया कि लोगों ने अब क्या देखा, अपनी अर्थव्यवस्था को या क्या लोग अपनी शासन व्यवस्था को शक के नजर से देखने लगी और खुलेआम सवाल खड़े होने लगी। यानी कि अब देख लेना कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था और उनकी आर्थिक व्यवस्था दोनों ही क्या थी, व्यापक स्तर से कमजोर हो चुकी थी। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे क्या नाम है सॉफ्ट थ्योरी तो बताऊंगा कि उस समय वहां पर किस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी, उपभोक्ता उद्योग जो था वो कई वर्षों तक गतिरुद्ध रहा, जिसके कारण पूरी की पूरी व्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी थी और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। बात में आगे बात, इसके साथ साथ क्या देखोगे आप वहां पर, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था ही बहुत कमजोर हो गई थी और अब जो उनकी जनता थी या सोवियत संघ के जो लोग थे वो अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नजर से देख रहे थे और खुलेआम सवाल खड़ी कर रहे थे। तो आगे बात, तो अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट आप मान सकते हो यहां पर संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग। संसाधनों का अधिक प्रयोग, अब ये क्या था, अब ये क्या था, संसाधनों का अधिक प्रयोग क्या था, मतलब ध्यान रखना कि सोवियत संघ की होड़ थी किससे, 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला, शीत युद्ध चला और शीत युद्ध के अंतर्गत इन्होंने हथियारों की होड़ करी। क्या करी, हथियारों की होड़ की। तो ध्यान रखना कि सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा पार्ट किस पे खर्च किया, हथियारों के निर्माण पर। दो चीजों पे खर्च किया था, हथियारों के निर्माण पर, पहला पॉइंट। दूसरा डालोगे यहां पर कि पिछलग्गु देशों पर, पिछलग्गु देशों पर। अब पिछलग्गु देशों का मतलब सोवियत संघ के अंतर्गत 15 गणराज्य थे, तो सोवियत संघ ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट किस पे, हथियारों के निर्माण पर, यानी अत्यधिक संसाधनों का प्रयोग हथियारों के निर्माण पर और अपने पिछलग्गु देशों पर खर्च किया ताकि उनके साथ जो देश बने रहें। आगे बात, लेकिन ध्यान रखना इसके कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर एक गहरा दबाव उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, गहरा दबाव उत्पन्न हुआ, और जैसे ही सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर गहरा दबाव उत्पन्न हुआ तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था इस गहरे दबाव का सामना नहीं कर सके। और आगे जाहिर सी बात है कि 15 गणराज्यों का खर्चा उठा रहा था, ये कह लो सारे के सादे शब्दों में कि 15 गणराज्यों का खर्चा उठा रहा था,
एक तो उस पर भी खर्च करना, और अत्यधिक संसाधनों का प्रयोग, संसाधनों के यानी कि हथियारों के होड़ पर भी खर्च करना। हथियारों की होड़ थी तो अत्यधिक हथियार बनाओगे, और अत्यधिक हथियार बनाने के लिए सोवियत संघ ने इस जूझ में, या कह लो इस होड़ में डूब गया कि जहां पर उसने अत्यधिक संसाधनों का प्रयोग हथियारों के निर्माणों पर लगा दिया। सामाजिक कल्याण पे नहीं, हथियारों के निर्माणों पर, ताकि ये अपनी शक्ति दूसरे देशों की तुलना में बनाकर रख सके। तो एक यही फैक्ट है इसका, जहां पे ये मान सकते हो आप कि सोवियत संघ ने संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग कहां पे खर्च किया था, संसाधनों की यानी कि हथियारों की होड़ पर, सॉरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्या था, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से अवगत होना। ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में एक संघर्ष चल रहा था, सिद्धू चल रहा था, वैचारिक मतभेद थे, तो सोवियत संघ के देशों को लोगों को ये बताया गया था कि उनकी अर्थव्यवस्था दुनिया के शेष देशों की तुलना में क्या है, काफी उन्नत है, काफी मजबूत है। कहानी क्या थी, ध्यान रखना कि अब पश्चिमी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था के बारे में पूर्वी यूरोप के जो लोग थे, जो सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, उनकी पहुंच बन चुकी थी, और अब वो अपनी अर्थव्यवस्था और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर आसानी से भाप सकते थे। आगे बात, और सच्चाई ये थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था, और अपने पिछड़ेपन की पहचान को लेकर सोवियत संघ के लोगों के अंतर्गत क्या हुई, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक रूप से धक्का लगा। यानी इन लोगों को इतने वर्षों से सिर्फ ये बताया जा रहा था कि आपकी अर्थव्यवस्था विश्व की तुलना में काफी अच्छी है, विश्व में जितने भी देश जो अर्थव्यवस्थाएं आई हैं उनकी अर्थव्यवस्था की तुलना में आपकी अर्थव्यवस्था क्या है, काफी उन्नत है। लेकिन सच्चाई क्या थी, जब इनको बताया गया था तब तो इनके पहुंच वहां तक नहीं थी, लेकिन अब इनको वहां तक पहुंच थी, ये अपनी अर्थव्यवस्था और उनकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अंतर भाप सकते थे। क्योंकि सच्चाई क्या थी, सच्चाई ये निकली क्या जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, या कह लो कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी, वो पिछड़ चुकी थी। समझ में आगे बात, चलिए। तो अगला क्या है, अगला आप कह लोगे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। अब कहानी क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यहां ध्यान रखना कि सोवियत संघ के अंतर्गत, ध्यान रखना, भ्रष्टाचार, असमानता, ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कह लो, असमानता कह लो, अधिकारों का असमांतिक तौर पे या असामान्य तौर पर बंटवारा। ध्यान रखना सोवियत संघ का या सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी का कम से कम लगभग 70 वर्षों तक शासन रहा। कितने वर्षों तक, 70 वर्षों तक शासन रहा, और ये पार्टी सत्तावादी हो गई, और इसने जनता की इच्छा को मानने से इनकार कर दिया। ये बात ध्यान रखना। जाहिर सी बात है, जब किसी पार्टी को लगातार सीटें मिलती रहे तो उसको इस बात का भय निकल जाता है कि उसके खिलाफ भी कोई जा सकता है, उसके खिलाफ भी जनता है, वो सवाल खड़े कर सकती है। तो होता है कभी कभी किसी पार्टी को, देख लो 70 सालों तक ये पार्टी शासन में थी, तो इसको इस बात का आभास हो गया था कि भाई अब मुझे कोई हटा नहीं सकता, और जब मुझे कोई हटाएगा नहीं तो मैं मर्जी काम कर सकता हूं। तो कहानी ये थी कि 70 वर्षों तक इसका शासन रहा। तो इसके शासन रहते क्या देखा गया था कि भ्रष्टाचार बढ़ने लग गया, असमानताएं फैल गई थी। ठीक है, वहां पे जो लोगों को सबसे बड़ी बात क्या थी, इनका सरकारी कार्य क्या था कि जो अधिकारी थे, अधिकारी और जनता, ध्यान रखना, अधिकारियों को जनता की तुलना में अत्यधिक अधिकार प्राप्त थे। कहानी यह थी कि जो अधिकारी थे उनको अत्यधिक अधिकार प्राप्त थे, और जनता के पास कम अधिकार था। तो जिसके कारण ये लोग अपनी और राज्य व्यवस्था के बीच के अंतर्गत, ये कह लो कि अपने आप को और राज्य व्यवस्था को जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। क्या नहीं देख पा रहे थे, राज्य व्यवस्था को जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। यानी कि ध्यान रखना, किसी व्यक्ति की समानताएं तब बनती हैं जब आप अपने आप को उसे जोड़कर देखते हैं। आप ये देख पाओ कि उस पे और मेरे अंदर क्या भिन्नताएं हैं, और क्या हमारे अंदर एक समान चीजें हैं। जब समान चीजें होंगी तो आप अच्छी तरीके से अपनी बातें पहुंचा पाओगे, लेकिन अगर विभिन्नताएं होंगी तो आप अपनी बातों को कहने में थोड़ा संकोच करोगे। कहानी यहां पर भी थी कि यहां पर अधिकारियों को ज्यादा अधिकार प्राप्त थे और जनता को कम अधिकार प्राप्त थे, इसलिए जनता अपने आप को राज्य व्यवस्था जोड़कर नहीं देख पा रही थी। अगर वो कुछ कहना चाहती थी तो उनको दबा दिया जाता था। तो एक कारण यह भी था, इसके अंदर इसी कारण इनके अंतर्गत एक आक्रोश हुआ, और वो आक्रोश क्या हो गया, विघटन के रूप में बदल गया। ठीक है, तो अगला क्या था, अगला पॉइंट आपका आएगा 5वां पॉइंट, सॉरी वो लिख लेना, दिखा देते ना 5वां पॉइंट। आप मिखाइल गोर्बाचेव की नीति ले लो। मिखाइल गोर्बाचेव की नीति देखो, मिखाइल गोर्बाचेव की नीति क्या थी, यहां पर दो व्यक्ति, एक तरफ मान लो जनता है और एक तरफ अधिकारी। कौन से अधिकारी, कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी। अब कहानी क्या थी कि मिखाइल गोर्बाचेव सुधार तो कर रहे थे और समस्या का निदान भी सही तरीके से कर रहे थे। तो कहानी क्या, कहानी ये होगी बेटा, जब उन्होंने सुधार की नीति अपनाई
तो उस समय दो प्रतिक्रियाएं हुई। एक प्रतिक्रिया क्या थी, एक जनता की प्रतिक्रिया थी और एक अधिकारी की प्रतिक्रिया थी। जनता का यह मानना था कि मिखाइल गोर्बाचेव समस्या का निदान सही से तो कर रहे हैं, परंतु वो सुधार में थोड़ी धीरे दिखा रहे हैं, उनको सुधार तेज गति से करना चाहिए, सुधार तेज गति से करना चाहिए। ये किसका मानना था, ये माना था लोगों का, जनता का। जनता कह रही थी कि गोर्बाचेव सुधार सही कर रहे हैं, पर उनको सुधार बहुत तेज गति से करना चाहिए, वो बहुत धीरे सुधार कर रहे हैं। अब एक तरफ कौन था, अधिकारी थे, जिनका ये मानना था कि मिखाइल गोर्बाचेव सुधार में तेजी दिखा रहे हैं, सुधार में तेजी दिखा रहे हैं, उन्हें सुधार धीमी गति से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, धीमी गति से। किसको करना चाहिए धीमी गति से, तो मिखाइल गोर्बाचेव। किसने माना ये अधिकारियों का मानना था। बात सुना गया था, कोई दिक्कत है? तो अधिकारी ये मान रहे थे, जनता ये मान रही थी। अब देखोगे कि इन दोनों के बीच क्या थी, विपरीत विचारधाराएं थी। इसी कारण क्या दिखा गया, मिखाइल गोर्बाचेव का समर्थन दोनों तरफ से खत्म हो गया। और जब मिखाइल गोर्बाचेव का समर्थन खत्म हो गया तो लोगों का गुस्सा क्या हो गया, भड़क उठा। जैसे ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा, तब इसकी परिणति क्या हो गई, इसकी परिणति एक सोवियत संघ के विघटन के रूप में देखी गई। तो ये कुछ आधारभूत कारण थे, लेकिन ध्यान रखना तत्कालीन कारण के रूप में आप एक पॉइंट लिख सकते हो। तो सबसे ज्यादा तत्कालीन कारण था, तो आप लिखोगे यहां पर संप्रभुता तथा राष्ट्रवादी विचारधारा का उभार। अब ये क्या था, ध्यान रखना कि 15 गणराज्यों को मिलाकर क्या बनाया गया था, एक सोवियत संघ बनाया गया था। संप्रभुता का मतलब होता है अपनी पहचान। क्या बनाया गया था, एक सोवियत संघ बनाया गया था। तो जो 15 गणराज्य इसमें शामिल थे, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, बस एक संयुक्त रूप था सोवियत संघ, उनकी कोई अपनी पहचान नहीं थी। लेकिन तत्कालीन कारण यह था कि अब ये लोग अपने देश के प्रति प्रेम करते थे। राष्ट्रवादी मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है, प्रेम, आपका आपके देश के प्रति प्रेम। तो ध्यान रखना, अब ये लोग अपने देश के प्रति प्रेम जाहिर कर रहे थे और इनका ये मानना था कि हमारी अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा और सबसे तत्कालीन कारण था, महत्वपूर्ण कारण था। इसी के बाद देखोगे कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो एक साल बाद 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। क्या हो गई, यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। आगे बात करेंगे आगे हम। तो जो संप्रभुता थी और राष्ट्रवादी की जो भावनाएं थी, ये सबसे तत्कालीन कारण था जिसने सोवियत संघ के विघटन को एक नई दिशा दी और एक नई तेज गति दी, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो ये कुछ फैक्ट थे और यही समय बात करनी थी। ध्यान रखना कि इसी के अंतर्गत जैसे जॉर्जिया हो गया, आपके यूक्रेन हो गया, ये जो देश थे, इनकी ये मानना था कि हमारी अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। तो बाकी तो आपने पढ़ाई है, क्लास में बताया था कि सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य। क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ के किन गणराज्यों ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा करी थी, तो किसने कही थी, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। तो ये 3 बड़े गणराज्य थे जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी थी। तो बेटा आज हमने क्वेश्चंस के बारे में, देखो ये आपका एमपी मार्क कर लेना, ये आपका बिल्कुल एक क्वेश्चन का आंसर भी हो गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना ये सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था। तो 6 कारण है, मैंने ये समझ लो कि आपको टॉपिक नहीं बल्कि क्वेश्चन का आंसर लिखवा दिया, ठीक है, किस तरीके से आपको लिखना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आएगा और 6 अगर आप पॉइंट लिख के आ जाओगे, डिफाइन कर लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको करने के बाद एक बार अपनी बुक रीड आउट कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम के बारे में। चलिए मिलते हैं।